Assalamu alaikum dear students. Welcome to Modern Physics course lecture number 50. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lectures we will have a discussions on the intrinsic spin of the electron. So आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं. लेक्चर का उन्वान है इंट्रिंसिक स्पिन. ठीक है. सो इंट्रिंसिक स्पिन जो है या इंट्रिंसिक स्पिन का जो आइडिया है दैट वाज फर्स्ट गिवन बाय सैमुअल गोल्डस्मिथ एंड जॉर्ज एलेंगबेक एंड हॉलैंड. ठीक है. ये जो दो साइंटिस्ट है गोल्डस्मिथ एंड एलेंगबेक, इन्होंने हॉलैंड में ये आइडिया ये दिया कि इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव एन इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम एंड देयरफॉर अ मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है. कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होगा. ठीक है. और इसके साथ क्या होगी, एक मैग्नेटिक मोमेंट होगी. ठीक है. मतलब ये जो गुडस्मिथ है और एलेनबेक है, इन्होंने ये आइडिया सबसे पहले हॉलैंड में मतलब दिया कि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होगा और उसकी अपनी अलहदा एक क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट्स होगी. ठीक है. नाउ दिस आइडिया लीड टू फॉल एरनफिस्ट who showed that the surface of the spinning electron should be moving faster than the speed of light. ठीक है. अब ये वाला जो आइडिया था इंट्रिंसिक स्पिन वाला, मैग्नेटिक मोमेंट वाला, इसी पे एरनफिस्ट ने ये आइडिया पेश किया कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग है, ठीक है, जो स्पिनिंग सरफेस है, मतलब उसने ये सजेशन दी कि दैट शुड बी, उसने सॉरी एक्सपेरिमेंटली इसको शो किया कि इट शुड बी मूविंग फास्टर देन द स्पीड अप्लाइड. ठीक है. एंड दैट आइडिया लीड टू फर्दर एक्सपेरिमेंटल डेटा. ठीक है. इसी आइडिया पे फर्दर फिर एक्सपेरिमेंट हुए. ठीक है. इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल डेटा. ठीक है. गोल्डस्मिथ एंड एलेनबेक proposed that the electron must have an intrinsic spin quantum number equal to 1/2. ठीक है. मतलब जो एक्सपेरिमेंटल डेटा एरनफिस्ट ने वो कलेक्ट किया, जिस पे बेस पे उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की जो सरफेस है, जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसकी जो सरफेस है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा वो मतलब स्पीड के साथ वो मूव करेगी. ठीक है. सो इसी एक्सपेरिमेंटल डेटा पे मतलब जो गर्डस्मिथ है या एलेनबेक है, उन्होंने फिर इस पे काम किया और उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है उसको प्रपोज किया, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको फाइंड आउट किया. एंड दे प्रपोज दैट इट शुड हैव अ स्पिन क्वांटम नंबर दैट शुड बी इक्वल टू 1/2. ठीक है. सो इंट्रिंसिक स्पिन जो है, इंट्रिंसिक स्पिन का कंसेप्ट वजूद में आया. ठीक है. द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट सिमिलरली टू द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अब ये चीज़ें एक्सपेरिमेंटली जो गुडस्मिथ है और एलेम्बेक है, इन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया. ठीक है. एंड दे प्रूव दैट के जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है दे रिएक्ट सिमिलरली टू द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. कि स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उनका जो रिएक्शन है वो सिमिलर रिएक्शंस वो शो करता है. ठीक है. सो यहाँ पर हम क्या ट्राई यहाँ पर हम ट्राई करेंगे टू फाइंड एल एल जेड एल एन एम इन एम एल. ठीक है. यहाँ पर हम ये जो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट जो हुआ कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन को फाइंड आउट करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे बिहेव करेगी और उनका एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या लिंक्स है. ठीक है. उसी के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम इन वैल्यूज़ को वो फाइंड आउट करें. ठीक है. सो उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर एम एस. मतलब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है, जिसको हम डिनोट करते हैं एम विद सबस्क्रिप्ट एस के साथ. ठीक है. एम फॉर मैग्नेटिक और ये जो सबस्क्रिप्ट एस है फॉर द स्पिन. मैग्नेटिक स्पिन हैज़ ओनली 2 वैल्यूज. ठीक है. कि मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यू है. और वो पॉसिबल वैल्यू क्या है, वो होगी प्लस माइनस 1/2 होगी. ठीक है. अब प्लस माइनस 1/2 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन विल बी ईदर अप और डाउन. ठीक है.
पॉजिटिव हाफ का मतलब है अप, इन पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है डाउन, ठीक है। एंड कैन नेवर बी स्पिनिंग विद इट्स मैग्नेटिक मोमेंट म्यूज एज एग्जैक्टली अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। कि मतलब ये बिल्कुल हाफ का मतलब ये है कि ये बिल्कुल पुल जो मैग्नेटिक मोमेंट है बिल्कुल उसी के साथ ये अलोंग द जेड एक्सिस वो क्या करेगा, स्पिनिंग नहीं करेगा। जिस तरह इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है along the z axis, बिल्कुल इसी के साथ इसकी स्पिनिंग नहीं होगी, ठीक है। सो द intrinsic spin angular momentum vector, this is given by uh, absolute s, that is equal to under root s into s plus 1 into h cut, that is equal to under root 3 by 4 h cut, ठीक है। मतलब ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, ठीक है। हमने कहा था कि इसकी जो वैल्यू होगी इधर इस विल बी हाफ अप, ठीक है, एंड हाफ डाउन, कि मतलब कोई सा भी एक वैल्यू इसमें हो सकता है। जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है इसकी ये दो पॉसिबल वैल्यू है, प्लस माइनस अप एंड डाउन, ये वैल्यू है, ठीक है। और जो स्पिन की जो वैल्यू है दैट यू कैन कैलकुलेट बाय दिस रिलेशंस, और इसी रिलेशन के मुताबिक मतलब यहाँ पर जो स्पिन की वैल्यू है ये पर्टिकुलर वैल्यू है, सो दैट यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। एंड इसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 4 एन टू एच कट, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। सो द मैग्नेटिक मोमेंट इज म्यू subscript as for due to the span, magnetic moment due to the span, that should be equal to minus u or m n2 s, ठीक है। or we say that this should be equal to minus 2 mu b s over h card, ठीक है। the coefficient of s over h card is minus 2 mu b, ठीक है, as with l is the consequence of theory of relativity, ठीक है। So the gyromagnetic ratio LRS, that will be equal to 1 for the angular momentums or for the angular span, sorry, for the angular motion, and GS is equal to 2 for the span motions, ठीक है। सो फिर जो हमारे पास जो रिलेशन है इट विल बिकम मतलब जो एंगुलर के लिए है दैट विल बी म्यू एल मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द एंगुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस जी म्यू बी एल ओवर एच कार, ठीक है। गैरोमैग्नेट जी इज फॉर गैरोमैग्नेटिक रेशो फॉर द एंगुलर मोशंस, ठीक है। दैट इन टर्म ऑफ बोहर मैग्नेटॉन should be simplified as minus mu b l over h car, ठीक है। एंड म्यू एस जो है अब यहाँ पर ड्यू टू द स्पैन दैट विल बी इक्वल टू माइनस जी एस, दिस गैरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर द स्पैन, ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन एल डिवाइडेड बाय एच कार्ड, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2 mu b l over h card, ठीक है। So the z component of the s is sz, that is equal to ms h card, that we have plus minus h card over 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक पर्टिकुलर कंडीशंस है कि इफ वी से दैट l is equal to 0 stat, कि हमारे पास एक पर्टिकुलर स्टेट है l is equal to 0 stat, so you can see here कि it would mean that no splitting due to mu s, ठीक है। but there is a space quantizations due to intrinsic spin, कि स्प्लिटिंग हमारे पास जो म्यू एस की वजह से है उसकी वजह से हमारे पास वो नहीं है, लेकिन देयर इज अ स्पेस क्वांटाइजेशन ड्यू टू इंट्रिंसिक स्पिन, कि स्पेस क्वांटाइजेशन वो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन हमारे पास वो स्प्लिटिंग नहीं है। सो अप्लाइंग एम एल एंड द पोटेंशियल एनर्जी बिकम, ठीक है, जब हम एम एल अप्लाई करेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी की हमारे पास ये रिलेशन निकल आएगी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू एस डॉट बी, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव यू और एम एस डॉट बी। So that's all we have for this lecture. Thank you very much for watching.